वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नश्वरेषु भद्रेषु नश्वरेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या नित्यं भागवतसेव्या भगवती त्वं श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। भक्तिर्भवति निष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या नंबर 4। खोल दिया सभी ने? श्लोक संख्या नंबर 4। भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् न प्रतिक्रिया भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् न प्रतिक्रिया। अनुवाद। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकाकर जनों को ढाढ़स बनाया। बोलिएगा। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बनाया। तात्पर्य ऋषि बताते हुए सबने स्पष्ट ध्यान से सुनिएगा। भगवान के आदेशों के अधीन प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते। सारे जीव निरंतर सर्वशक्तिमान भगवान के अधीन रहते हैं। भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। भगवान के लिए आदेश भगवद गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल उनका या उनके नियमों का अनुसरण करे। इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेगा। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक हमारा ये कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें और यदि भगवत कृपा से
हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएंगे तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेमामय तुल्य सेवा कर सकते हैं। अपने मौलिक अवस्था में ध्यान की दृष्टि के अभाव में हम ना तो अपने आप को देख पाते हैं ना ही भगवान को। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं तो हम अपने आप को तथा भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अतः मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। इस तरह यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इस आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के लिए है। दुर्भाग्यवश हम भ्रामिक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के शैक्षणिक जीवन को ही स्थायी मान रहे हैं और इस तरह से माया द्वारा उत्पन्न सदन स्वरूप वाले तथाकथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह हम माया के इशारे पर इस सदन स्वामित्व की रक्षा के एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साथ समाज से कुछ भी लेना देना नहीं। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुरंत ही होता है, क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम होते हैं और इस तरह से मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाले हैं। संक्षेप में ये उन लोगों के संभावना है जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित होते हैं। युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे और भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढाढ़स बनाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम अज्ञातमन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय विष्णुपदाय नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। नरभ्राशन भारत श्रीपाद दोनों पंखे बंद। ये प्रसंग है, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और जितने भी कुरुवंशी थे सब शरीर छोड़ गए तो उनकी ये संस्कार कर जो कर्म थे दाह संस्कार किया और उसके बाद गंगा के किनारे आकर बैठे। शोक कुल थे, सारे शोकाकुल थे, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ पर मौजूद थे और अन्य समस्त ऋषि मुनि भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ उस शोकाकुल परिवार को ढाढ़स और सांत्वना देने का काम किया। और क्या बोला गया यहाँ पर कि परमेश्वर के आदेशों के अधीन प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते।
आप सभी को ध्यान होगा, हमने एक चैप्टर से पहले किया था, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, 14वां 14वां चैप्टर है। उसमें महात्मा बिंदु जो यमराज के अवतार हैं, एक श्लोक बोलते हैं, प्रतिक्रिया न जैसे पुष्टिता कर ही चिता प्रभु, स एस भगवान काला सर्वेशाम न समागता। इसका अर्थ कि मृत्यु को किसी विधि के द्वारा या किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। स एष भगवान काला सर्वेशाम न समागता। मृत्यु के रूप में भगवान ही हम सबों के सिर के ऊपर आकर विराजमान हो जाते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते भी हैं कि सर्वभारश्च मृत्यु अहम्, सभी जीवों की मृत्यु मैं ही, कालो अस्मि, काल भी मैं ही। और यहाँ पर उन लोगों को जो परिवार के शोकाकुल मेंबर हैं, 5 पांडव हैं, द्रौपदी है, गंधारी है, कुंती है, धृतराष्ट्र है, सभी बैठे हुए हैं और उनको सांत्वना दे रहे हैं कि मृत्यु भाई अवश्य भावी है। और ये हम भी हमारा भी सभी का ये अनुभव है। लोग कहते हो एक्सीडेंट में मर गया, लोग कहते हो हार्ट अटैक से मर गया। ये चीजें सारी निमित्त बनती हैं। असली बात क्या है कि वो जितनी आयु दिखा के लाया वो उतनी आयु ही भोगेगा और उसके बाद उसको अपने अगले सफर के लिए फिर चलना है। जन्म मृत्यस्य च ध्रुवम्, जन्म मृत्यस्य च, जिसका मृत्यु हुआ है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है, भगवान बोलते हैं। तो जहाँ पर भगवान बोलते हैं उनको सांत्वना देने के लिए कि ये प्रकृति का नियम है, जो इस संसार में आया है उसमें एक दिन जाना है। और सारे जीव, प्रभा जी लिखते हैं जितने भी हम सब जीव हैं इस धरा के ऊपर, चर अचर, पशु पक्षी, गंधर्व देवता किन्नर, मनुष्य, जितने भी हम सब जीव हैं ये सभी भगवान के अधीन हैं। माया दक्षिण प्रकृति सूत्र चला और सारे ये भगवान के नियम और आदेशों के तहत अपना सफर जारी रखे हुए। ये नियम और आदेश भगवान के हमें कैसे पता चले कि भगवान ने ये नियम बनाया, भगवान ने ये नियम बनाया? नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? भगवान के नियमों के तहत ही हमें काम करना है। मैं बड़ा लाइवली एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, भाई एक रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो पुलिस वाला रोक लेता है और कहता भाई तूने रेड लाइट क्रॉस किया, 500 रुपये जुर्माना रख। आप कह दो कि मेरे को मालूम नहीं था रेड लाइट क्रॉस करने में जुर्माना होता है, नहीं, मैं तो नया आदमी, मेरे को पता नहीं था। तो भैया नहीं पता तो पता कर, और तुमने इस शहर में रहना है तो इस शहर के सरकारी जितने भी नियम कानून है उसको पता कर, लेकिन पहले अब जुर्माना रखना। ये नहीं कि तेरे को पता नहीं तो हम तेरा जुर्माना माफ कर देंगे, जुर्माना तेरे को भरना पड़ेगा। नहीं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मेरे को नियम मालूम नहीं था इसलिए मेरे को तो माफ कर दीजिए, तो ये नहीं चलेगा, तो जुर्माना देना पड़ेगा। तो इसी तरह जब हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, भगवान के नियमों को तोड़ते हैं, तो हमारे को दुख के रूप में आकर वो जुर्माना देना पड़ेगा। आप मतलब सरकार के कानूनों को तोड़कर तो बच सकते हो,
इससे तो बचा हो जाएगा, सिपाही को दे दिए 50 से बचा लिया 450 बचे, है ना, भाग गए, किसी ने पीछा नहीं किया, सब बच गए। लेकिन भगवान के नियमों को तोड़ने पर आप बच नहीं सकते। और ये सभी का अनुभव है कि हम कोई लोग दुख बुलाने के लिए थोड़ी जाते हैं, पूरा दिन जिंदगी में ताउम्र, है ना, सुबह से लेकर शाम तक, 7 दिन 12 महीने सालों साल जब तक उम्र चलती है, सुखी बनने का प्रयास करते रहते हैं, सुखी कैसे हो जाए। लेकिन इसके बावजूद जीवन में दुख बने रहते हैं। कोई दुखों को बुलाने थोड़ा देता है, भगवान ने तो पूछा दुख भेज है, कोई कहता क्या। तो भी आपके जीवन में बिना बुलाए दुख आते हैं। ये दुख क्यों आते हैं? हमने भगवान के प्रकृति के नियमों को तोड़ने का प्रयास किया, तो उसके बदले में आपको जुर्माना पड़ेगा ही पड़ेगा। वो जुर्माना माफ नहीं हो सकता आपका, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर, तो आपको देना पड़ेगा। तो भाई रेड लाइट का कानून मालूम नहीं है, स्कूटर चलाते हैं आप, रेड लाइट मालूम नहीं है कि रेड लाइट तोड़नी है, तो उसके लिए आपको पहले टेस्ट देना पड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, तो अथॉरिटी आपको बताती है कि भाई ये नियम है। जब आप लाइसेंस बनाने जाते हो तो सारे नियम बताए जाते हैं। तो इसी तरह आप सरकार के नियमों को तो जानकारी रखते हैं, लेकिन भगवान के नियमों की जानकारी रखने का कभी प्रयास नहीं करते, और परिणाम स्वरूप रोज नियम टूटता है। कितने नियम टूटते हैं। इसीलिए भगवान ने इस संसार को दुखालय बोला, क्योंकि ये जीव जो है, विशेष करके कलयुग में, ये इधर ध्यान ही नहीं देगा। बोले डूज एंड डोंट्स, हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना, इस तरह नहीं देखा। मेरे तो मन का हूँ, ये मेरे मन में है, मैं इधर चल पड़ा, उधर चल पड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं, चल पड़ा तो दुख आएगा। फिर गलत रास्ते पर चलेगा तो दुख भोगना पड़ेगा, यानी कि छुटकारा हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो नियम और आदेश हुआ कि कहाँ से प्राप्त होंगे, तो भगवद गीता में बताएंगे। भगवद गीता वास्तव में क्या है? ह्यूमन बॉडी मैनुअल बुक, डूज एंड डोंट्स बताए गए उसमें भगवद गीता में, कि क्या जीवन में करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हमारे सामने क्या एक्सक्यूज होता है? वो प्रभु जी ये तो संस्कृत में है, कहाँ पढ़ा जाता है। तो आपको ये भगवद गीता इतनी सहूलियत सुविधा आप लोगों के पास कि भगवद गीता संस्कृत में भी ले लीजिए, हिंदी में भी ले लीजिए, पंजाबी में भी ले लीजिए, इंग्लिश में भी ले लीजिए, किसी दुनिया की 80 भाषाओं में ये भगवद गीता एक ऐसा रहता है। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि एक भगवद गीता है, वो भी इस्कॉन की, तो 80 भाषाओं में, अलग अलग कंट्री में ये आप अवेलेबल है। यानी कोई एक्सक्यूज नहीं आप कह सकें मैं मालूम नहीं है, कहाँ पढ़ेंगे, मैं तो संस्कृत पढ़नी नहीं आती। सभी लैंग्वेज में ये भगवद गीता आपके पास उपलब्ध है। और उससे भी बड़ी बात कि भगवद गीता जो भगवान के आदेश है, भगवान के नियम है, ये आपके सभी के अपने अपने घर में भी बड़ी है, और सभी ने बड़े सहेज के समेट के लाल कपड़े में समेट के रखा हुआ है। पढ़ने का समय नहीं, पढ़ने की आदत नहीं, पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि भगवान के नियमों को जानने का हमारे पास टाइम नहीं है। और उन नियमों को जानने का टाइम नहीं है, लेकिन दुख के रूप में जो जुर्माना हम लोग भरते हैं, सालों साल बेड लग जाते हैं अस्पतालों में, राहत कहीं मिलने की उम्मीद नहीं होती है, बीमारी लग गई तो भाई छूटने का नाम नहीं ले, क्या करें, वो झेलने के लिए तैयार है। वो बीमारी झेलने के लिए समय है हम लोगों के पास, और लगे हैं डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, पैसे भर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन भगवद गीता को समय नहीं पढ़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं। और ये धर्म किसे बोला गया, जहाँ पर पप्पा जी लिखते हैं,
कि भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। मैं धर्म का ज्ञान हो गया, मैंने नियम बना दिया, ये इससे नहीं चलेगा। धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम, भगवान ही सब धर्म के नियम बनाने के अधिकार रखते हैं और कोई नहीं। पर ये बात कौन बोलता है? धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम। महात्मा जमराज 12 महाजनों में से महाजन जमराज वही भागवत भगवान बोला गया कि धर्म क्या है? भगवान के बनाए हुए आदेशों की, नियमों की पालना करें। और भगवान के प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल उनका या उनके नियमों का अनुसरण करे। इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक स्तर पर सुखी हो पाएगा। कैसे? भौतिक और आध्यात्मिक, यानी मैटेरियलिस्टिक भी और स्पिरिचुअली भी। मम्मी तो से कि मैं हमेशा आप लोगों को बात बोलता हूँ कि आप अपना आध्यात्मिक जीवन सुधार लीजिए। आप अपना आध्यात्मिक जीवन सुधार लीजिए, ये संसारिक जीवन आपका अपने आप ही सुधरता चला जाए। जो चाहते हो जीवन में वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जो चाहते हो वो आपको प्राप्त होता चला जाएगा। सिर्फ अपना आध्यात्मिक जीवन, अपना भक्ति अपनी करनी शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में भगवान किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देते। और यह क्या बोला गया? जब तक हम इस भौतिक जगत में, संसार में हैं, तो हमें हमारा ये कर्तव्य है कि भगवान के आदेशों का पालन करें। और यदि भगवत कृपा से हम इस संसार के बंधन से छूट भी जाते हैं तो अपनी मुक्त अवस्था में भी हम भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा कर सकते हैं। भगवान के धाम भी चलेंगे तो वहां भी यही काम है। एक बात समझिए और ध्यान से कि आपका शरीर छूट गया, मुक्ति हो गई आपको, आप भगवान के धाम वैकुंठ में चले गए। और वहां भी आपको सिर्फ क्या करना है? भगवान की सेवा ही करनी है। हर जीवन आनंद में भगवान की सेवा करना। अब आप इस भौतिक संसार में रहते हुए अगर वही काम जो हमें वैकुंठ में जाके करना है, वही काम अगर आप यहाँ कर रहे हैं, आप जीते जी भी मुक्ति के रास्ते पे। जब भक्त भगवान की प्रेम में, भक्ति में लग जाता है, अपने आप को लगा देता है, तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि मुक्ति जो है ये भक्त के आगे पीछे दासी बनकर घूमती है। तो मुक्त होना चाहता मैं तो भक्त इधर मुक्ति भी नहीं चाहिए। भक्त की स्थिति क्या होती है कि मेरे को तो बस आपकी चरणों की भक्ति मिल जाए। शिक्षा अष्टकम में चौथा श्लोक शिक्षा शिवा चैतन्य महाप्रभु का है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे। है मेरे को ना धन चाहिए, ना अच्छे कुल में जन्म चाहिए, ना सुंदर पत्नी चाहिए, ना कोई शिष्य बनाने का मेरे को शौक है, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भले मम जन्मनी जन्म, मेरे को जन्म जन्मांतर तक इस संसार में रहना, मुक्ति भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या दे दे? बगदाद भक्ति आहे तो अपने चरण कमलों की आहे तो की भक्ति, मेरे को पता आपकी भक्ति। और यही भक्ति आपको वैकुंठ में भी करनी है। और यही भक्ति अगर आप यहाँ करें तो जीते भी आप वैकुंठ में, और मरने के बाद आपका सदगति तो है भगवान के धाम। और ये भक्ति अगर आप नहीं करते, ध्यान से समझिए, उसकी प्रेम में सेवा में अपने आप को नहीं लगाते, उसकी भक्ति में नहीं लगाते अपने आप, तो जीते जी भी दुख उठा रहे हैं, और मरने के बाद क्या गति होगी पता नहीं। मरने के बाद क्या गति होगी ये पता नहीं।
और अब भक्ति करते हैं तो जीते जी भी आनंद। भक्त क्या करते हैं? कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, एक ही काम, भजन करो, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। और भाई बड़ा सिंपल स्लोगन, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। कीर्तन करो, नाचो, गाओ, प्रसाद खाओ। और ये भागवत में यही बात बोलती है, करो तत हरि कीर्तना। कलयुग में कीर्तन ही साल है। भागवत पुराण बोल दिया, भगवत गीता में भगवान बोल दिए, तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति को, तुम्हारा भजन प्रेम से करता है। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं यही बात, भागवत पुराण में भी यही बात बोलेंगे कि कलयुग में कीर्तन ही साल है। आप सिर्फ कीर्तन में ग्रुप में 4 लोग इकट्ठे हैं तो कीर्तन कीजिए, अकेले हैं तो चैंटिंग कीजिए, जब कीजिए, एक ही बात है। तो जीते जी भी आनंद में और मरने के बाद भी सही वहां के धाम में। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं तो हम अपने आप को तथा भगवान को फिर साक्षात देख सकते हैं। भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए? एक योग्यता चाहिए आपको। वो योग्यता क्या है? प्रेमांजन अच्युत भक्ति विलोचने संतैव सदैव हृदयेश। ब्रह्मा जी बोलते कि आंखों में प्रेममयी, प्रेम भक्ति का प्रेममयी अंजन लगाने से, काजल लगाने से, लेकिन भक्ति करने से, प्रेममयी सेवा करने से जो भक्त लोग हैं, संतैव सदैव, संत महात्मा जो होते हैं, संतैव सदैव हृदय लोग हैं, अपने हृदय में उसके दर्शन करते हैं। उनके लिए भगवान फिर ना उनके लिए अदृश्य है, ना वो जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वमय, जो सब जगह मेरे को देखता है और सब में मेरे को, तो फिर मैं ना उसके लिए अदृश्य ना वो मेरे लिए अदृश्य। यानी कि इसका मतलब भगवान देखे जा सकते हैं, लेकिन देखने के लिए अपने अंदर योग्यता चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? तेरे को विराट रूप देख रहा है तो तेरे को एक दृष्टि प्रदान करो, दिव्य दृष्टि। तो वो दिव्य दृष्टि प्रदान करने के पीछे उनका मतलब क्या है? कि दिव्य का मतलब आध्यात्मिक, ट्रांसडेंटल, और बौद्धिक ये संसारिक दृष्टि हो। तो जैसे ही हम उसका भजन कीर्तन अपने जीवन में शुरू करते हैं तो आपकी इंद्रियां जो है, आपकी सेंसेस हैं जो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली सरता दिव्य बनती चली जाएगी। आप उस लेवल पर आ चेतो दर्पण मार्जनम चित्त का मार्जन होता चला जाएगा जैसे जैसे आप उसका सिमरन करते चले। तो सबसे पहली योग्यता क्या है भगवान का दर्शन करने की? अपनी इंद्रियों को दिव्य बनाना पड़ेगा। और दिव्य कैसे बनेगा? यानी कि हम बना नहीं सकते। अगर बना नहीं सकते होते तो शास्त्रों में जो वर्णन नहीं होता। इससे योग्यता को प्राप्त करने के लिए अपनी आंख को सोचकर दर्शन करें। हर व्यक्ति इस संसार का, चाहे वो निर्धन है, चाहे वो अमीर है, धनी है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो शिक्षित है, चाहे वो अच्छे कुल में पैदा हुआ है, चाहे वो चंडाल के कुल में पैदा हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार की इसके लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। आपका ह्यूमन बीइंग होना, चाहे चंडाल के घर में मांस खाने के घर में क्यों नहीं आप पैदा हो गए, तो भी आप उसको प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उस अब भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए मेरे को एक प्रोसेस में से निकलना पड़ेगा।
मैं MBBS करूँगा, EMT करूँगा, पहले करूँगा, पास करूँगा, MBBS करूँगा, तो मैं आगे डॉक्टर की डिग्री पर पढ़ाई करनी है। तो इसलिए उसको देखने के लिए भी आपको एक प्रोसेस में से होकर निकलना पड़ेगा। भाई MBBS करनी है, डॉक्टरी करनी है, तो उसके लिए पहले आपको PMT क्लियर करना है, +2 मेडिकल होनी चाहिए, 36 साल के पास पहले कंडीशन है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। भगवत प्राप्ति करने के लिए आपके पास कोई कंडीशन लागू नहीं होती। कंडीशन एक ही है, वो क्या कि आपके मन में उसको प्राप्त करने की उत्कट इच्छा होनी चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं। मात्र आपके अंदर, आपके हृदय में ये इच्छा होगी मेरे को तो भगवान की प्राप्ति करनी है, बस ऐसे ये दृढ़ निश्चय आपके अंदर चीजें हो जाएगा, उस दिन भगवान आपसे दूर रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर थे तो कितने लोगों ने उनको भगवान के रूप में पहचाना, गिने चुने लोगों ने। वही दुर्योधन है, दुशासन है नहीं, वो सारे मानते हैं तो ग्वाला है, ये कोई चमत्कारी है, इसको कोई जादूगरी आती है, करके दिखा देता है, नहीं उसे भगवान नहीं माना। लेकिन जो भगवान मानने वाले कितने लोग थे, वो गिने चुने लोग थे। तो भगवान तो खुद धरती पर है और सारी दुनिया देख भी रही है उनको। तो भगवान क्या बोलते हैं कि हर एक के आगे में प्रकट भी नहीं होता। क्या करता हूं? समावृता योग माया, अपनी योग शक्ति से मैं अपने आप को आच्छादित करके रखता हूं। हर एक के आगे मैं अपने आप को उजागर नहीं करता। जिसके अंदर एक क्वालिफिकेशन पैदा हो जाएगी, वो क्वालिफिकेशन, उत्कट इच्छा उसको प्राप्त करने की, उसके आगे भगवान स्वयं सब होते था, शास्त्र होते हैं। उसके अंदर जिसके अंदर ये इच्छा हो जाएगी, उत्कट इच्छा मेरे को प्राप्त करने की, तो फिर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। उसके आगे मैं फोर्स ही होगी, उसके आगे मेरे को अपने आप को पता करना पड़ता। अतः मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनर्धारण। मुक्ति का अर्थ बोला गया, मुक्ति का अर्थ मैं अभी आप लोगों को बता दिया कि अपनी मूल स्थिति, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना। मूल स्वरूप हमारा है क्या बेसिकली, कि उसकी भक्ति करना। उसकी भक्ति करने के लिए इस संसार में हमारे को भेजा गया, आए हैं, हम आए हैं कि उसकी भक्ति करें और वापस अपने घर जाने करें। लेकिन हम उसके द्वारा दी गई ये जो फ्रीडम दी कि भक्ति करने की, जो उसने हमारे को फ्रीडम दिया था, उसका दुरुपयोग करके हमने अपने आप को उसकी भक्ति में नहीं लगा के उसे हमने अपनी सेंसी ग्रेटिफिकेशन में इस्तेमाल किया। उस समय दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को स्थायी मान लेते हैं। बोलते ना कि हर व्यक्ति दूसरे को खांसी आ रही है, वो दिखा ले भाई, डॉक्टर कुछ नहीं पता चलता। अपने बारे में निश्चित है कि मेरे को कुछ नहीं होना है। अपने मरने की नहीं कोई सोचता कि मैंने दूसरे को दिखाओ इसको डॉक्टर। अपने बारे में निश्चित होकर है कि मेरे को कुछ नहीं होना। यानी कि इसी ये मनुष्य जीवन को मिला है, इसे स्थायी मान के बैठ गए, ये परमानेंट सही जीवन है। किसे बोलते, मैंने को बोला कल आप लोगों को बोला कि हम पागल हैं, जो मतलब देख भी रहे, महसूस नहीं कर रहे हैं, उसे दिख भी रहे कि ये जीवन मरने की तरफ जा रहा है, फिर भी अपने मरने के बारे में नहीं सोच रहा। ये पागलपन की निशानी है। तो हर व्यक्ति तो थोड़ा सा भी अनुभव करे, 10 साल पहले मेरा कैसा शरीर था,
उससे 10 पल पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। पहले भागता दौड़ता था, अब भागने दौड़ने की स्थिति खत्म है, आगे चलने की स्थिति भी मुश्किल आ रही, लाठी लेके चलना पड़ेगा, आगे लाठी भी काम करे, बेड भी आ जाऊंगा। तो हर व्यक्ति देख रहा है, लेकिन फिर भी इस बात को समझने के लिए तैयार है। यही मान के बैठे कि यही जीवन है, ये स्थायी है, ये परमानेंट है, मैंने जाना नहीं, मैंने मरना नहीं। अपने मरने के बारे में कोई व्यक्ति सोचने के लिए तैयार नहीं है। और करते क्या है, माया द्वारा उत्पन्न छद्म स्वरूप वाले इस सो कॉल्ड कंट्री, इस सोसाइटी, हमारी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, ये मकान जो अपना जमीन है, संतान, पत्नी, घर बार, साजो सामान जो हम इकट्ठा करके रखते हैं, इटली से मंगाया है, ये जर्मनी से मंगाया है, ये अमेरिकन है जी, ये बड़ा सजा सजा के अपने घर को बना के रखते हैं। उसको उस उन वस्तुओं की रक्षा करने की एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जीवन निकालते हैं। ये मेरा देश है, ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरी सोसाइटी, ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरा कुटुंब है। इनकी पूरा जीवन छद्म स्वामित्व, मालिक है नहीं, फिर अपने आप को मान के बैठ गए कि मैं मालिक। जो जितना जितना बड़ा अपने आप को मालिक बैठ के बन के बैठा हुआ है, उतना उतना उसका मरना दुर्बल होता चला जाएगा, उतना उतना उसका मरना दुर्बल होता चला जाएगा। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो संसार है, जैसे घर में लड़की होती है, कल जैसे बताया कि उसकी सेवा करो, लड़की इस तरह पराए घर चले जाए। ये संसार में पराया, आपका अपना नहीं, इसकी सेवा में अपने आप को लगा के भगवान के धाम जाने की तैयारी। लेकिन इस संसार की हर वस्तु के ऊपर अपना कब्जा करने का प्रयास करते हैं। वो भगवान हमारे को तो आप रोक सकते हो, ये नहीं चीज मेरी है, आप हाथ में लो, लेकिन वो तो नहीं, उसकी लाठी बड़ी बेआवाज होती है, वो आवाज नहीं आती उसकी लाठी पड़ती है, लेकिन निशान ऐसा छोड़ जाती है कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां याद रखती है, ऐसा कुछ हुआ था। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साचो समाज से कुछ भी लेना देना। ये जितना सामान इकट्ठा करके बैठे हैं हम सब लोग, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। यूज भी क्या करते हैं, एक मानसिक एक प्रभाव बना के बैठ गया अपने पर कि ये बड़ा सुंदर है, ये लेके आया शो पीस, ये इटली में मिलता है, ये जर्मनी में मिलता है, ये यूएसए में रख के बैठे हुए हैं। और दे क्या रहा है, एक झूठी शान शौकत जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो क्या बोलते हैं ना कि ये मनुष्य तन मिला, मनुष्य तन मिलने के बाद आपने एक बहुत बड़ा परिवार खड़ा कर दिया। वो जो आपने परिवार खड़ा किया, वो परिवार क्या आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा सकता है? नहीं? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ऐ रावण के घर चले दिया ना, उसे भी बड़ा अहंकार था, तुमने तो छू नहीं सकता। काल और शनि बंदी बना के रखे हुए थे, काल को बंदी बना के रखा, कितना मतलब हम लोग भ्रमित होकर बैठे, इतिहास से भी ये सीखने के लिए तैयार नहीं। इतिहास है ना, भागवतम पुराण का मतलब क्या है? भागवत में भगवान, भागवत में भक्त, और पुराण में हिस्ट्री ऑफ गॉड, हिस्ट्री ऑफ कृष्णा, हिस्ट्री ऑफ डिवोटीज। तो ये अपने इतिहास है, हम इसे पहली बार इसे इतिहास ही नहीं मानते,
मिथोलॉजी है ये बोलते थे ये है कि ये कोई ऐसी कहानी नहीं। और लेकिन जब ये सारा आपके जीवन में सही होता चला जाता है, ये जितनी बातें यहाँ भागवतम पुराण में ये एक एक बात आपके जीवन में सही होती है, फिर भी समझने के लिए तैयार। तो एक कितना अहंकार लेके बैठे हैं अपने अंदर हम लोग। एक परिवार में आपने अपने जीवन का समय जो भगवान ने भजन करने के लिए दिया था, वो उस समय का इस्तेमाल आपने वकालत करने में, डॉक्टरी करने में, इंजीनियर बनने में, सीएम पीएम डीएम बनने में लगा दिया। वो डिग्रियां जितनी जो बन गए, पदाधिकारी बन गए, वो सारे के सारे पदाधिकारी की डिग्रियां आपको क्या जन्म मृत्यु से बाद मिल जाएंगी। आपने भगवान के दिए हुए समय का दुरुपयोग करते हुए पूरा धन संपत्ति करोड़ों अरबों पे खड़ा कर दिया। वो अरबों की संपत्ति की आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालेगी, मरना भी दिया और खानी दो चपाती है आपने, और वो भी इसरो में आगे बंद हो जाती। डॉक्टर बोलता भैया तू तो डायबिटिक है, ये नहीं खाना, तू शुगर है, तेरे को बीपी है, तेरे को ये है, तेरे को ये है, वो भी नसीब नहीं होती। और फिर भी पागलों की तरह इकट्ठा करने में लगेंगे हम लोग। ऐसा होने पर तुरंत भौतिक शक्ति से मुक्त हो सकते हैं। इस संसार की भ्रांति का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से। सुबह की कथा में क्या कि भक्तों की संगति ही आपको एकमात्र इस संसार के चक्कर से छुटकारा दिला सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। यानी कि भक्ति भी अगर आपने करनी है तो भक्तों की संगति नहीं हो पाएगी, अकेले में आपकी भक्ति नहीं करनी हो पाएगी। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पाद ही बचाएगी और कुछ नहीं। चलिए भक्तों की संगति में रह के सत्संग संग में तो जल्दी फूलती है भक्ति। अकेले में भक्ति नहीं। अकेले में महाराज भरत ने भी भक्ति करने का प्रयास किया। छोटी उम्र थी उनकी, अपनी जवान पत्नी को छोड़ दिया, अपना पूरा राज्य छोड़ दिया, समूचा। और राज्य कितने राज्य पर करना, पूरे पृथ्वी पर उनका राज था, पूरे पृथ्वी पे उनका राज था। उस राज्य को अपने 100 गज का मकान नहीं छोड़ता था, तो पूरे पृथ्वी पे उनका राजपाट था, वो छोड़ दिया। अपनी संतान को छोड़ दिया और आके जंगल में जाके यह तपस्या करना शुरू कर दिया। लेकिन एकांत की हरे भक्ति शास्त्र होते नहीं चलेगी, अकेले भक्ति करेंगे नहीं चलेगी। तो उससे हुआ क्या, आप सभी जानते हो, उनका पतन हुआ। एक हिरण के बच्चे में उनका मुंह पैदा हो गया, वहीं पालन गए और उसी को सर्व मान के अपना पतन हो गए। वो अलग बात है कि उनका बाद में फिर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन एक बार तो एकांत की हरे भक्ति उत्पाद कर। तो ये शास्त्र बोलते हैं कि संग में, भक्तों के संग में रहते। संक्षेप में उन लोगों के संतावना है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि के रोगों पर कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित। हमारा जीवन कितनी कठिन उसमें करने पे निकलता है, कितनी भाग लोग करते हैं। एक बात को समझिए, सुबह से लेकर शाम तक गधे की माफी काम करते हैं। पप्पा ने बड़ा सुंदर लिखा कि उन्होंने मेरे को वहाँ भारत के गांव में एक लाइन बड़ी प्रचलन में है कि वलायत में तो होते ही रहते, गधे ही रहते, मतलब 24 घंटे काम करना है। आप काम किए बिना वहाँ आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है। हम सोचते हैं बड़ा, जाते हैं वहाँ काम किया, बड़ा पैसा धन, केवल धन को कमाने के लिए आपको गधे की माफी काम करना पड़ता है। 5 दिन आपको, मतलब वहाँ क्या सिस्टम है कि हमारे एक जानकार थे, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कोई नौकरी चली गई और 5 साल से नौकरी कर लेते हैं,
5-6 दिन के लिए बीमार हो गए। एक दिन उन्होंने 4 दिन तो छुट्टी भेजी, एक दिन छुट्टी नहीं भेजी। तो 6ठे दिन जब ऑफिस में गए तो उनके बॉस ने उनको बुलाया, अब बिठाया, अच्छे से हाल चाल पूछा, सब ठीक ठाक है, और कॉफ़ी पिलाई। और कॉफ़ी जब पी कर चलने लगा तो उसके आदमी रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। वो लोग बहुत सियाने हैं, वो $10,000 का किसी को तनख्वाह दे रहे हैं कि वो इसकी छुट्टी करेंगे तो 4,000 रुपये में काम करने वाला मिल जाएगा, $6,000 का भी आने तो उनको बोले वलायत में भी गधे रहते हैं, वलायत में तो गधे ही रहते हैं। शिला प्रभात जी जब 1965 में जब गए विदेश गए तो वहाँ एक दिन नवंबर के महीने में, 11 नवंबर की बात है, 12 नवंबर, ध्यान से सुनने की बात कि इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम वहाँ पर पूरा फेल हो गया, टोटल सिस्टम, और पूरा कंट्री वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही चलता है। तो जितने भी वहाँ पर ट्रेनें थी, हॉस्पिटल थे, लिफ्ट थी, जो पूरा का पूरा ढांचा उनका एकदम स्टिल हो गया। ट्रेनें एकदम रुक गई, ट्रेन खुलनी नहीं है, बंद है, लिफ्ट खुलनी नहीं है, अंदर बंद है। और ये 9 घंटे वहां पर पूरा 9 घंटे पूरा यूएसए अंधकार में रहा, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। बोलो, ये मॉडर्न जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, मॉडर्नाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, तो पूरा 9 घंटे प्रभा जी बोले कि कोई खाने पीने को कुछ नहीं है और किसी के पास कोई लाइट नहीं है। कह रही कि मेरे पास ना और सरसों का तेल था, मैंने मंगाया हुआ था, लेके गया था सुनिए यहाँ से, तो सरसों के तेल से तो मैंने अपना दिया जला लिया अपने घर पे, लेकिन पूरा यूएसए स्टिल हो गया। और कह रहे मैं अखबार नहीं पढ़ता तो मेरे को नहीं पता वहाँ, लेकिन वहाँ खूब कैजुअलिटीज भी, खूब डेथ भी बहुत हुई, एकदम सारा सिस्टम फेल हो गया। तो वो बोलते हैं कि ये मॉडर्नाइजेशन जिसकी आप वो करते हो कि यार तो बड़ी साफ चीज, बड़ी सुविधा है सब, तो बोले कि इंडिया में कम से कम ये सुविधा है कि इंडिया इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। या अभी भी गाँव में दिए जलवाते हैं रात को, और बल्ब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते लोग। पहले क्या होता था, आपको अगर ध्यान याद हो कि सूरज छिपने के साथ ही लोग सो भी जाते थे। 5 बजे के करीब 6 बजे के करीब डिनर हो जाता था लोगों के घरों में, और लोग सो जाते थे और सुबह मुँह अंधेरे उठते थे, अपने काम पे लग जाते थे। तो अभी वो बोले, प्रभा जी बोले कि इंडिया में कम से कम ये सुविधा तो है, अब इंडिया में उसी स्थिति पे चलता है। इसलिए वो बोले कि मैंने जब मैं गया वहाँ पे, देखिए हम लोग जितने बैठे हैं इस संसार में रहने के लिए, इस संसार में रहने, यहाँ पे कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो सुबह 3 बजे अपनी दुकान पे जाते हैं, 3 बजे, लेकिन कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए। और मेहनत किस लिए कर रहे हैं यहाँ पर, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। और भक्त लोग भी मेहनत करते हैं, कर्मी तो कर रहे हैं, भागदौड़ करते हैं, ये सुबह से लेकर शाम तक। बड़े बड़े हमारे पास इंजीनियर बैठे हैं, सुबह 8 बजे लग जाते हैं कंप्यूटर पे, तो रात के 12-12 बजे सोते हैं लोग। तो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो उधर प्रभा जी बोलते कि मैंने भी अपने जीवन में 1 साल इतना हार्ड काटा। कैसे कि मेरे को जब मैं यहाँ से गया था, बॉबरी में रहने को जगह मिली, तो मैं हिप्पियों के साथ, शराबियों के साथ, नशे करने वाले लोगों के लिए मेरे को कमरा शेयर करना। तो उन्होंने अपने एक जान करते हैं मिस्टर सैली, उनको पत्र लिखा उन्होंने कि मैं अब इस कमरे में इसमें रह नहीं सकता, मैंने एक और कमरा देखा, लेकिन उस कमरे का जो किराया है $55 मालिक मांगते हैं, लेकिन मेरे पास कमरे का किराया देने के लिए पैसा नहीं है।
मेरे पास कमरे का किराया देने के लिए पैसा नहीं है और मैंने $10 मेरे पास इकट्ठे हुए थे, तो मैंने वो $10 खर्च करके अपनी अमेरिका में रहने की जो अवधि है वो 1 अप्रैल 1966 तक बढ़ा ली है, हो गई, बढ़ गई, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ेगी। तो आज मेरे लिए बड़ी अनिश्चितता का दौर बना हुआ है कि अभी मैं आपको तुम्हारे को लेटर लिख रहा हूँ, तो मेरे को वापस जाने के भी टिकट, मेरे को जो जिस शिप से मैं आया था उस शिप का रिटर्न टिकट भी मेरे को बराबर हो गया। हो सकता है मेरे को ये देश छोड़ के जाना पड़े। तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, और पापा जी बोलते हैं उस लेटर में लिखते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं एक टाइम कुछ खाता हूँ, तो बाकी पूरा दिन मैं उपवास रख रहा हूँ। जस्ट इमेजिन कि वो भक्त कितना मतलब मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, कि मैं एक टाइम खा रहा हूँ मुश्किल से, वो भी कई बार नहीं नसीब होता, मैं एक टाइम खाता हूँ, तो मैं पूरा दिन अपनी ये भागवतम लिखने में, जो मुझे पढ़ रहे भागवतम उन्हीं की लिखी है, तो भागवतम लिखने में मैं अपना समय निकाल देता हूँ। और लेकिन मेरे पास अब मेरे लिए बड़ी हुई है कि मैं शायद मेरे को टिकट मेरे हाथ में आ गया है, हालांकि मेरी अवधि बढ़ गई है, 1 अप्रैल 1966 तक हो गई है, 1 नवंबर की बात कर रहे हैं, तो मैं शायद रुक नहीं पाऊंगा, तो मेरे पास रहने के अब साधन नहीं है। लेकिन हाँ, आप मेरी एक सहायता कर सकते हो, उस लेटर में लिखा मिस्टर सैली को। क्या सहायता कर सकते हो कि आपको मेरे हाथ में, आपके घर में 5-7 दिन रुका था, तो आपको मेरे हाथ की सब्जियां बड़ी पसंद आई थी, मैंने जो भारतीय व्यंजन बनाए थे आपके घर में, आपको बड़े पसंद। और मैंने यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ, तो जहाँ पे ये लोग जो खाते हैं, बैंक के लिए बनाता हूँ, ये कुछ को इकट्ठा करके देते हैं, तो इनको भी ये भारतीय व्यंजन बड़े पसंद आते हैं। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आओ, जहाँ पे उस समय थे न्यूयॉर्क, तो एक रेस्टोरेंट खोलो, मैं उसमें आपको भारतीय डिशेज बना के दूंगा। मैं आई नो मोर देन 300 डिशेज मैं बनाने की मेरे को पता है। तो मैं सिर्फ आप पैसा कमाना चाहते हो और मैं यहाँ पर रह के भक्ति मेरी दुनिया को लगाना चाहता हूँ, तो एक पंथ से 2 काज हो जाएंगे। अगर आपको मेरा जो सुझाव अच्छा लगा है, अगर आपको जो मेरा सुझाव अच्छा लगा है, तो आप तुरंत आ जाइए। मैंने एक रेस्टोरेंट की जगह भी देखी हुई है, आप उस जगह को देख लो, आप निश्चित तौर पर बड़ी पसंद आएगी। यानी कि वो व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जो 70 साल की उम्र में यहाँ से गया, हम लोगों के कल्याण के लिए भागवतम जो पढ़ रहे हैं, तो कितनी मतलब वो जद्दोजहद कर रहे हैं वहाँ पर अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने। और इन दूसरे हम लोग भी हैं, संसारिक लोग, हम भी कितनी मारामारी करते रहते हैं, सारा दिन कमाने पे लगे रहते हैं, रोटी मिल जाए खाने को, बंगला मिल जाए, कमरा मिल जाए रात को सोने के लिए, तो उसके लिए हम भी तो एक मेहनत कर रहे हैं भगवान के पर्पज के लिए, और एक मेहनत कर रहे हैं हम संसार में अपनी संस्कृति के। और फिर सबक कौन हो रहा है? जो भगवान की। तो एक साल वो व्यक्ति उपवास काट के उसने अपना निकाला कि किसी तरीके में यहाँ पर रह जाओ, तो इन लोगों को मैं भगवान के बारे में बताना चाहता हूँ। उन लोगों को जिनको कृष्ण के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, कृष्ण भी भगवान हो सकते हैं, जिनका जीवन, जिनका आहार निद्रा भय मैथुन में फंसा हुआ था, उन लोगों को उन्होंने कृष्ण का नाम नहीं सुना था कभी। यूएसए में जब गए तो उनके लिए कृष्ण क्या है, लेकिन उसी व्यक्ति ने कितनी मारामारी की, कितनी भागदौड़ किया, कितनी मेहनत किया, कितनी मेहनत किया, और रात को 2 बजे उठ के वो डिक्टा मशीन पे ऊपर भागवतम लिखा बोल रहा। कैन यू इमेजिन? किसके लिए? और जब इस संसार से गया, उसने अपने नाम पे कोई चीज, पूरी दुनिया में वो मालिक हो गया, वो व्यक्ति पूरा इसको पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन अपने लिए थोड़ा कुछ नहीं किया ना, कि मेरे परिवार को पीछे से यार मेरे उन्होंने साथ लिया, मैं उन्होंने नहीं बोला।
कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, पीछे ना। अभी जो रिसेंटली जहाँ पर पप्पा जी पैदा हुए थे कैलकाटा में, उल्टा डांगा जगह का नाम, जहाँ पे पैदा हुए थे वो घर अभी स्कोन वालों ने वो पूरा एरिया उसके इर्द गिर्द के 10-12 मकान खरीद के उसको बना दिया। मतलब कि एक व्यक्ति संसार में जद्दोजहद करता है अपने लिए और एक व्यक्ति कर रहा है भगवान के कागज के लिए। और भगवान बोलते हैं न च तस्मात् भाविता न च तस्मात् अन्य प्रेतो। जो मेरे लिए प्रचार का कार्य करता है, भगवत गीता का लास्ट श्लोक, जो मेरे लिए प्रचार करता है, मेरे कार्य को करने के लिए प्रचार करता है, भगवत गीता के संदेश को फैलाता है, उससे अधिक मेरे को और कोई अधिक प्रिय कोई नहीं है। और भविता नाचा, और भविष्य में भी कोई उससे अधिक प्रिय नहीं है। इधर चलने में लाभ है भगवान की तरफ, या संसार में गधे की माफी काम करने में लाभ है, ये चॉइस आप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। गुरु श्री भगवान की भाषण भारत की। कोई डिस्कशन, कोई सवाल?